अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद गाजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके सामने। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है उसके ऊपर काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो फ़ेज़ 3 कहाँ से आ गया और फ़ेज़ 3 के ऊपर जो है वो इस तरह से अनाउंसमेंट आ गई है, उसकी सेल शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से जो फ़ेज़ 1 का रेट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बड़े कम कीमत के ऊपर फ़ेज़ 3 जो है वो लॉन्च हुआ है और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर आया है। तो क्या ये यहाँ पर डिलीवर होगा? क्या ये ऐसा ब्लॉक तो नहीं होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का जिस तरह और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, जैसे बैरिया टाउन का बैरिया ऑर्चर्ड जो है वो आज तक डिलीवर नहीं हो सका और उसमें लोगों की फाइलें जो हैं वो माइनस में चल रही हैं या रेट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि पोजीशन नहीं है। इसी तरह से फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में क्योंकि पोजीशन नहीं है, तो क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी का ब्लॉक जो है ये जो फ़ेज़ 3 है ये इसी की नज़र तो नहीं हो जाएगा? ये कुछ क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे ब्लॉक्स के प्राइसेस के ऊपर क्या पड़ेगा। क्या 22,60,000 का प्लॉट जो है उसकी वजह से जो 30 लाख वाला प्लॉट है ओवरसीज़ वेस्ट का उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उसके रेट नीचे आएंगे, या वो 30 लाख का क्यों है, ये 22 लाख का क्यों है? ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोकेशन की बात करें तो ऑन द मैप आपको ये लोकेशन जो है वो बाकी पूरे के पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी से बेहतर जगह पे लगती है। और ये जो है ये मेन मोटरवे के ऊपर जो ठलिया इंटरचेंज है उससे एयरपोर्ट रोड जो आता है उस एयरपोर्ट रोड के साथ लगती है। अब चूंकि ये एयरपोर्ट रोड के साथ लोकेशन लगती है तो इसको आप डिटैच समझें बाकी सारे के सारे कैपिटल स्मार्ट सिटी से, इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से नहीं आएगी। अगर फ्यूचर में कोई कनेक्टिविटी ओवरसीज वेस्ट के साथ बनी तो वो लेकिन बहुत मुश्किल बात लगती है, क्योंकि डिस्टेंस भी है, दरमियान में पहाड़ी भी है, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा उस तरह से फिजिबल नहीं लगता। लेकिन अगर फ्यूचर में कनेक्टिविटी होती भी है तो वो बड़ी डाउन द लाइन जाके होगी। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5 किलोमीटर है मेन एयरपोर्ट से, टर्मिनल से, तो वो डेफिनेटली वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एक्सेस जो है वो इसकी मेन ठलियाँ के पास आके जो गिरजा रोड की एक्सेस है वहाँ से भी इसकी एक्सेस आएगी। और मेन एयरपोर्ट रोड के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर आप जब एंटर हो जाते हैं तो वहाँ से आपको एक्सेस उसकी नहीं मिलती, तो इसकी एक्सेस आपको शुरू से ही लेनी पड़ेगी। और उसके ऊपर क्या बनता है, किस तरह से होता है, मौके के ऊपर डेवलपमेंट अभी नहीं शुरू हुई, वहाँ पे सिर्फ अभी सेल्स का काम शुरू हुआ है, लोग देख रहे हैं। इनॉग्रेशन मौके के ऊपर जो है वो नहीं की गई, वहाँ पे जाके कोई इवेंट नहीं किया गया अभी तक, तो इस वाले से जो मार्किंग्स लगी हुई हैं उसी के मुताबिक ये बताया जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है। तो अब ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ होती है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर वो ये होती है कि आप 10% डाउन पेमेंट देते हैं, 10% आप देते हैं कन्फर्मेशन, और उसके बाद फिर आपकी आगे इंस्टॉलमेंट प्लान चलता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है वो ये है कि 10% डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन का प्लान तो है ही, लेकिन उसमें आपका जो प्लॉट की प्राइस बनती है वो 23 लाख प्लस बनती है। अब आपको 23 लाख प्लस जो प्लॉट की प्राइस है उसको देने की बजाय आप 22,60,000 में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है कि आपने बुकिंग और कंफर्मेशन जो है वो आपने 15% देनी है इकट्ठी, यानी डाउन पेमेंट आपकी 15% आपने दे दी तो आपको प्लॉट के अंदर जो है वो डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपकी प्लॉट की प्राइस कम हो रही है और आपको 15% के अंदर बुकिंग मिल रही है, और उसके साथ ही आपका पेमेंट प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 4.5 साल का पेमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है। इसको भी ध्यान में रखें कि कोई भी डेवलपर इस बात को भी ज़हन में रखें कि कोई भी डेवलपर अगर 4.5 साल का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है तो वो आपको 2 साल में प्लॉट डिलीवर नहीं करेगा। तो ये ज़हन में रखिएगा कि 4.5 साल का प्लान है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो ये 4.5 साल के अंदर ही इसकी पोजीशन मिलेगी। इसमें टाइम भी लगेगा, इसके अंदर आपको वेट भी करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको टाइमली अपनी पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी। कोई भी प्लान आप किसी भी प्लान में इंडल्ज होते हैं उसमें आप शुरू में 8-10 लाख रुपए जमा करवा के छोड़ नहीं सकते। ये ज़हन में रखें कि उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये किसी भी चीज़ में आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी आप उसकी पेमेंट जब तक पूरी अदा नहीं कर देते वो गाड़ी आपकी मलकियत नहीं है, और अगर आप उसकी पेमेंट्स देना छोड़ेंगे तो बैंक्स जो हैं वो गाड़ी आपकी ले जाते हैं और वो आगे ऑक्शन कर देते हैं और आपके पैसे भी आपको काट के वापस करते हैं और तरसा के वापस करते हैं। तो गाड़ी में अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो प्लॉट्स के वाले से आप क्यों डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं? प्लॉट्स के अंदर भी इसी तरह से होता है कि अगर आप पेमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, आप टाइमली पेमेंट्स नहीं देंगे, आपकी फाइल्स, आपके प्लॉट्स जो है वो कैंसिलेशन उनकी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें अपने जहन में रखें, उसके बाद डिसीजन लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें तो उसको लॉन्ग टर्म चलाएं, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कंसर्न हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।